मानसून की बारिशें जारी, गिलगित बल्तिस्तान में तबाहकारी। गिलगित बल्तिस्तान के जिला गांजे में क्लाउड बर्स्ट, शदीद बारिश से 49 मकानात और 20 दुकानें तबाह, 2 मसाजिद शहीद। कंदूस में भी सैलाबी रैले से तबाही, पुल बह गए, सियाहों समेत बड़ी तादाद में लोग फंस गए। मवासलाती निजाम दरहम बरहम, डगूनी में छत गिरने से लड़की जाम भाग। शिगर में केटू जाने वाली सड़क पर पुल टूट गया, 10 देहात का राबता मुनक़ता। केटू की तरफ जाने और वापस आने वाले सैकड़ों कोपेमा फंस गए। चिलास में नाला तक में सैलाबी रेले में लापता 15 अफराद की तलाश तीसरे रोज भी जारी। डॉक्टर साद इस्लाम के 3 साला बच्चे अब्दुल हादी की लाश 3 रोज बाद मिल गई। बाबूसर टॉप पर क्लाउड बर्स्ट के बायस रेले में कई गाड़ियां बह गई थीं। अब तक 6 लाशें निकाल ली गई हैं। मजीद सयाहों की तलाश जारी है। पत्थर और मलबा गिरने से 8 किलोमीटर तक सड़क बंद। शदीद मौसमी हालात के पेश नज़र सर्च ऑपरेशन में मुश्किलात का सामना। बारिशों का एक और जोरदार स्पेल, फिर एक हो गया जल और थल। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से मूसलाधार बारिश। गुजरांवाला, चिन्योट, जेहलम, पिंडी बटियां, गुजरात और मुल्हिका इलाकों में बादल खूब बरसे। महकमे मौसमियात के मुताबिक बारिशों का सिलसिला वक्फे से जारी रहेगा। कश्मीर, केपी, गिलगित बल्तिस्तान और बलोचिस्तान में बारिश की पेशगोई। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आने का खदशा। मानसून बारिशें, मुल्क भर में 252 शहरी जाम बहक, 488 जख्मी हो चुके। पंजाब में सबसे ज्यादा 143 अमवात हुई। PDMA के मुताबिक बारिशों के बायस 121 मवेशी हलाक हुए। दरियाए सिंध में तरबेला और तौंसा के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। चनाब, रावी, जेहलूम और सतलुज में पानी का बहाव नॉर्मल है। भारत ने दरियाए सतलुज में पानी छोड़ दिया। हेड गंडा सिंह वाला पर 18,000 क्यूसिक पानी का रेला। PTI की मुश्किलात में इजाफा, मजीद 3 मुकदमात में कारकुनों को सजाएं। इस्लामाबाद में 26 नवंबर को बगैर इजाजत एहतजाज के 3 केसेस में 12 कारकुनों को 6 माह कैद की सजा। ट्रायल कोर्ट ने एक कारकुन को मुकदमे से बरी कर दिया। दूसरी जानिब राजा बिशारत की गिरफ्तारी के बाद रिहाई। राजा बिशारत रावलपिंडी इलेक्शन ट्रिब्यूनल में तारीख पर आए थे। पुलिस ने गिरफ्तार करके थाना न्यू टाउन मुंतकिल किया, 1 घंटे बाद रिहा कर दिया। 9 मई के सानह में मुलव्वस मुल्जिमान के खिलाफ शवाहिद मौजूद थे। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू। बोले 190 मिलियन पाउंड केस में बानी PTI अपने हक में कोई शवाहिद पेश नहीं कर सके। 190 मिलियन पाउंड केस के सियासी मुकदमा होने का तासुर देने की कोशिश की जा रही है। बानी PTI के बेटों का हक है, वो जरूर मुहिम चलाएं। तोशाखाना 2 केस की अडयाला जेल में समात। बानी PTI और बुशरा बीबी को कमरा अदालत में पेश किया गया। इस्तगासा के मजीद एक गवाह शफकत महमूद पर जिरा मुकम्मल। गवाह मोहसिन हसन पर बानी PTI के वकील ने जजवी जिरा भी की। मुकदमा में मजमूई तौर पर 9 गवाहों पर मुकम्मल और 10वीं पर जजवी जिरा कर ली गई। मुकदमा की मजीद समात 26 जुलाई तक मुलतवी। अली अमीन गंडापुर के शराब और असलहा बरामदगी केस में वारंट गिरफ्तारी बरकरार। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की जगह एडवोकेट जनरल की 342 का बयान रिकॉर्ड कराने की दरख्वास्त मुस्तरद। इस्लामाबाद की अदालत ने अगली समात पर अली अमीन गंडापुर को अदालत में पेश होकर या वीडियो लिंक पर बयान रिकॉर्ड कराने की हिदायत कर दी। महमूद साहब एक मौकर रहनुमा है इस पार्टी के, लेकिन अगर इस हवाले से आप कोई मफरूज़ा कायम करना चाहते हैं कि वो अब पार्टी को लीड करेंगे तो ये बिल्कुल गलत बात है। सलमान अकरम राजा ने शाह महमूद कुरैशी के पार्टी क़यादत संभालने का तासुर मुस्तरद कर दिया। सेक्रेटरी जनरल PTI ने कहा, शाह महमूद कुरैशी का पार्टी ओहदा बरकरार है। उनके खिलाफ अभी 8 से 9 मुकदमात ज़ेर समात हैं। शाह महमूद कुरैशी मजीद 8 मुकदमात में गिरफ्तार हैं। पंजाब हुकूमत ने बानी PTI का जेल में सहूलियात ना मिलने का बयान झूठ करार दे दिया। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी कहती हैं, जिस जमात की क़यादत करने वाला कोई नहीं, वो एहतजाजी तहरीक क्या चलाएगी। पाकिस्तान का नौजवान बाशऊर है, अब वो किसी फितने के झांसे में नहीं आएगा। जिन्होंने इनकलाब लाना था वो सब बगावत के मुर्तकिब करार पाए हैं। 9 मई के मुकदमात के फैसले आईन और कानून के मुताबिक हैं।
कोई शख्स असलहा के साथ नजर आएगा तो कार्रवाई होगी। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के बाद गुफ्तगू। कहा, बॉर्डर एरिया वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी है, जो वो पूरी नहीं कर रही सूबे के असास से और इख्तियार कोई नहीं छीन सकता। APC में सूबाई काबीना अरकान असेंबली और सियासी जमातों के नुमाइंदे शरीक हुए। शुरका को अमन अमान के लिए सूबाई हुकूमत के इकदामात पर ब्रीफिंग। नौ मुंतखब सैनिटर्स रूबीना खालिद, तलहा महमूद और नियाज अहमद ने हलफ उठा लिया। इलेक्शन कमीशन ने 9 मुंतखब सैनिटर्स का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। PTI की हिमायत याफ्ता 6, JUI और पीपल्स पार्टी के 2, नून लीग का 1 सैनिटर मुंतखब हुआ। रूबीना नाज, आजम सवाती, अताउल हक और नूरुल हक मुंतखब हुए। फैसल जावेद, मुराद सईद और मिर्जा अफरीदी भी शामिल। 9 मुंतखब सैनिटर्स की मुद्दत 8 अप्रैल 2030 को खत्म होगी। इलेक्शन कमीशन ने PTI हिमायत याफ्ता सैनिटर्स को आज़ाद करार दे दिया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से चीनी सफीर जांग जायदोंग की मुलाकात। 2 तरफा ताल्लुकात, बाहमी दिलचस्पी के अमूर और इलाकाई ताउन पर तबादला ख्याल। सदर ने कहा, खित्ते में अमन, सलामती और खुशहाली के लिए मिलकर काम करने की जरूरत है। चीन ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का भरपूर साथ दिया। चीन पाकिस्तान की समाजी और इक्तिसादी तरक्की में कलीदी किरदार अदा कर रहा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से आलमी बैंक के नायब सदर उस्मान डेवन की मुलाकात। पाकिस्तान और आलमी बैंक की शराकतदारी को बढ़ाने पर इत्तेफाक। वज़ीर-ए-आज़म का नए कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क में आलमी बैंक के किरदार पर इजहार तशक्कुर। सिंतास मुआहिदे पर आलमी बैंक की हिमायत को सराहा। इलाकाई अमन व खुशहाली के लिए बैनुल-अक़वामी कानून की पासदारी का अज़्म। 2022 के सैलाब में आलमी बैंक की मदद पर इजहार तशक्कुर। नायब वजीर आज़म इसहाक डार की न्यूयॉर्क में आलमी सरमायाकारों से मुलाकात। इसहाक डार ने आलमी माहिरीन को पाकिस्तान की मुआशी बेहतरी से आगाह किया। नायब वजीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान में 14 बरस बाद पहली बार करंट अकाउंट सरप्लस हुआ। पाकिस्तान में मैक्रो इकोनॉमिक इस्तेहकाम के आसार नुमायां हैं। इसहाक डार ने मालियात, बैंकिंग और IT सेक्टर की तरक्की की अहमियत पर भी जोर दिया। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो से मुलाकात होगी। जंग बंदी में अमरीकी किरदार और मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल पर बात होगी। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा की ब्रीफिंग। कहा, नायब वज़ीर-ए-आज़म सलामती काउंसिल में इजलासों में शिरकत और साइड लाइन्स पर अहम मुलाकातें कर रहे हैं। गाज़ा में जंग बंदी का मुतालबा और कश्मीर पर मौक़िफ़ पेश किया। सिंतास मुआहिदे की खिलाफ वर्जी को उजागर किया। पाकिस्तान की ज़ेर सदारत सलामती काउंसिल ने तनाज़ात के हल की करारदाद मंजूर की। भारत ने कोई मिस एडवेंचर किया तो सख्त जवाब देंगे। वज़ीर आज़म ने सिविल सर्विसेज इस्लाहात के लिए आला सतह की कमेटी कायम कर दी। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत सिविल सर्विसेज की इस्लाहात पर इजलास। सिविल सर्विसेज को जदीद तकाज़ों से हम आहंग करने का फैसला। 1 माह में इस्लाहात पर मबनी जामिया सिफारिशात पेश करने की हिदायत। जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के लिए अफसरान की इस्तेदाद कार बढ़ाने पर जोर दिया गया। वज़ीर आज़म ने कहा, सिविल सर्विसेज में आम आदमी की जिंदगी को आसान बनाना तरजीहात में शामिल है। पंजाब की 3 यूनिवर्सिटीज़ को मॉडल तालीमी इदारे बनाने का फैसला। वज़ीर आला मरियम नवाज़ की ज़ेर सदारत इजलास। GC यूनिवर्सिटी, गवर्नमेंट कॉलेज बराए ख़वातीन यूनिवर्सिटी और UET को मॉडल तालीमी इदारे बनाया जाएगा। पंजाब की यूनिवर्सिटीज़ में मयार तालीम बुलंद करने के लिए KPI सिस्टम नाफिज करने का फैसला। वाइस चांसलर की कारकर्दगी को KPI के मयार पर जांचा जाएगा। वज़ीर आला ने एजुकेशन विजिलेंस स्क्वाड बनाने की मंजूरी भी दे दी। जरा नम हो तो ये मट्टी बड़ी जरखेज है साकी। ऊनहार तलबा की नामजद हालात के बावजूद मैट्रिक इम्तिहानात में शानदार कामयाबी। लाहौर बोर्ड के मैट्रिक इम्तिहान में मेहनतकश के बेटे ने 3री पोजीशन हासिल कर ली। सब्जाजार के रिहायशी गुलाम अब्बास ने 1200 में से 1065 नंबर लिए। शेखुपुरा के जुहाब सिद्दीकी ने साइंस ग्रुप में 1186 नंबर लेकर 3री पोजीशन हासिल की। फोर्ट अब्बास के बस कंडक्टर के बेटे हाफिज असद रजा ने बहावलपुर बोर्ड में 3री पोजीशन हासिल की।
मुट्ठी भर दहशतगर्द पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली का रास्ता नहीं रोक सकते। बलोच अवाम पाकिस्तान से तारीख, मजहब, सकाफत और रिवायात के रिश्तों में जुड़े हुए हैं। कश्मीर पाकिस्तान की शहरक था, है और रहेगा। मार्के हक में अवाम की हिमायत, बिलखुसूस नौजवानों का किरदार अहम रहा। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ की किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में गुफ्तगू। ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस में पाक अफवाज की हिकमत अमली और कामयाबी पर रोशनी डाली। तलबा और तालिबात का तारीखी पता पर अफवाज पाकिस्तान को खिराज तहसीन। सऊदी नेवल चीफ का जॉइंट स्टाफ हेडक्वार्टर्स का दौरा। ISPR के मुताबिक वाइस एडमिरल मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल गरीबी की जनरल साहिद शमशाद मिर्जा से मुलाकात। मशरिक वस्ता और जनूबी एशिया की सिक्योरिटी सूरत पर तबादला ख्याल। जनरल साहिद शमशाद मिर्जा का दिफाई ताउन बढ़ाने पर जोर। पाकिस्तान और सऊदी अरब के बरादराना ताल्लुकात का इयादा। बहरी सलामती के लिए मिलकर काम करने का अज़्म। अमरीकी सदर का मुख्तलिफ मुल्कों पर 15 से 50% तक टैरिफ आयद करने का ऐलान। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, अमरीका में कारोबार करने वाले मुल्कों पर टैरिफ कम कर देंगे। यूरोपीय यूनियन के साथ संजीदा मुज़ाकरात जारी हैं। फौजी साजो सामान की डील कर ली है। चीन से मुआहिदा करने वाले हैं। जापान ने मुज़ाकरात करके टैरिफ 15% पर लाने पर इत्तेफाक किया। तेल की कीमत मजीद नीचे लाना चाहते हैं। गैर कानूनी तारकीन के अमरीका में दाखिले की तादाद गुज़श्ता माह 0 हो गई। ढाका में एशियन क्रिकेट काउंसिल का सालाना इजलास बगैर नतीजा खत्म। एशिया कप 2025 के हवाले से कोई फैसला नहीं हुआ। ACC का सालाना इजलास मोहसिन नकवी की जेर सदारत हुआ। मोहसिन नकवी कहते हैं, इजलास बहुत अच्छा रहा। क्रिकेट की बेहतरी पर बात हुई। इजलास में तमाम 25 मुल्कों के नुमाइंदों ने शिरकत की। सियासत को तंजीमी मामला से दूर रखने पर इत्तफाक हुआ। एशिया कप शेड्यूल पर भी BCCI से बातचीत कर रहे हैं। उम्मीद है एशिया कप के शेड्यूल का मसला जल्द हल हो जाएगा। और पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान सीरीज का तीसरा और आखिरी मैच। बांग्लादेश ने टॉस जीतकर पाकिस्तान को बैटिंग की दावत दी। ओपनर साइम अयूब 21 रन बनाकर आउट हुए। साहिबजादा फरहान की शानदार बैटिंग। बांग्लादेश टीम पहले 2 T20 जीतकर सीरीज अपने नाम कर चुकी। पाकिस्तानी टीम दौरे के इख्तिताम फातिहाना अंदाज में करने के लिए पुरअज़्म।